हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। और कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। रामपुर नामक गांव में मल्लू नामक चोर अपने परिवार के साथ रहता था। वह रास्ते में आते जाते व्यक्तियों को लूट लेता था। अगर वह आनाकानी करते तो वह उन्हें मारने से भी नहीं हिचकिचाता था। एक दिन की बात है कि उसे 3-4 दिन हो गए थे चोरी करे। तो उसकी पत्नी कहती है, आपको 3 दिन हो गए चोरी करे, चलिए जल्दी जाइए, काफ़ी देर हो चुकी है और फिर दोपहर को तो राहगीर भी नहीं मिलेंगे। तो उसका पति कहता है, तुम्हें चोरी से क्या मतलब है, मैं चोरी करने से जाने से पहले कुछ खाना चाहता हूँ। उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हें काफ़ी देर हो चुकी है, मैंने तो खाना बना दिया है, चलो तुम जाओ। तो मल्लू चोरी करने के लिए चला जाता है और वह रास्ते में पेड़ों के पीछे छुप जाता है और एक व्यक्ति वहाँ से गुजरता है और मल्लू उसे अचानक से उसे पकड़ लेता है। तो वह व्यक्ति कहता है, भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे पास पैसे धन कुछ भी नहीं है। तो मल्लू कहता है, झूठ मत बोलो, चलो तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं पैसे निकालो। तो वह व्यक्ति कहता है, भाई मैं तो बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और यह जो मेरे पास थैला है इसमें तो खाने का सामान है और प्लीज़ मुझे जाने दो। तो मल्लू कहता है, यह पोटली तो तुम छुपो रहे हो जिसमें काफ़ी सारे पैसे, चलो मुझे ये पैसे दो। तो फिर वह व्यक्ति कहता है, भाई ये पैसे तो मेरी बेटी की शादी के लिए हैं और उसमें मुझे ज़रूरत है और मैंने किसी से उधार ले रखे हैं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा अगर तुमने ये पैसे ले लिए। मल्लू ने कहा, अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें चाकू से मार दूंगा। तो वह व्यक्ति डर गया और मल्लू को पैसे दे दिए। मल्लू घर जाता है और जितने भी पैसे उसके पास होते हैं वह अपनी बीबी को दे देता है। उसकी पत्नी आगे से कहती है, तुम मेरे लिए हीरो का हार नहीं लाते। मल्लू आगे से कहता है कि अगर कोई इस तरह का व्यक्ति मिलेगा जिसने हीरो का हार पहन रखा है तभी मैं लेकर आऊँगा, मैं तो हीरो का हार बनाता नहीं हूँ। तो दूसरी तरफ उसके पिताजी कहते हैं, मल्लू तुम ऐसे किसी गरीब को परेशान मत किया करो और यह चोरी करना छोड़ दो, यह अच्छी बात नहीं है। इस तरह उसके पिताजी समझाते हैं। तो वह अपने पिताजी को कहता है, पिताजी आपने भी तो यही काम किया है, मैं यह काम नहीं छोड़ूंगा। तो दूसरी तरफ जब वह घर में जाता है तो अपने बच्चों के लिए मिठाई और कपड़े भी ले जाता है। बच्चे मिठाई और कपड़े देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। कुछ दिन पश्चात एक व्यक्ति और दूल्हा दुल्हन रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तो वह व्यक्ति कहता है अपने बेटे और बहू को, चलो जल्दी से चलो, वैसे तो हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ चोर की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी जल्दी से यहाँ से निकलो, अगर कोई दुर्घटना हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। तो मल्लू सिपाहियों के डर से उसी रास्ते को छुपा हुआ था ताकि कोई राहगीर उसे मिल जाए, उसे वह लूट सके। तो वहाँ पर मल्लू ने उन्हें अचानक से पकड़ लिया और कहा कि जितना भी पैसा है और गहने हैं मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये पैसे हैं, तुम ले लो, और हमारे पास कुछ नहीं है। तो मल्लू कहता है, यह हार और मंगलसूत्र भी मुझे दो। तो वह लड़की कहती है, यह हार मेरी माँ की निशानी है, मैं यह नहीं दूंगी। तो मल्लू क्या करता है, मुझे चाकू से ही बात करनी पड़ेगी। चाकू से वह उस व्यक्ति को मार देता है। तो वह जो दूल्हा दुल्हन है डर कर सारे जो गहने उनके पास होते हैं मल्लू को दे देते हैं। यह सब कुछ ऊपर बैठा एक भूत देख रहा होता है। तो वह मल्लू को कहता है कि तुम यह गलत काम क्यों करते हो। तो मल्लू कहता है कि मैं अपने परिवार को खुश करने के लिए यह काम करता हूँ ताकि मुझे पैसे की कोई कमी ना हो। तो क्या कहता है मल्लू, तो मेरा यह काम करे बिना काम नहीं चलता और मुझे दूसरा कुछ अन्य काम भी नहीं आता। तो भूत कहता है कि देखो, जो भी तुम काम कर रहे हो यह पाप है, अगर तुम यह काम करोगे तो तुम्हें नरक में सज़ा मिलेगी। और देखो मैं भी पिछले जन्म में
क्या था, डाकू था बहुत बड़ा और ऐसे ही गलत काम किया करता था। और देखो कितने समय तक मैं यह इस तरह का शरीर पाकर और इस तरह की जो भी कुछ है सज़ा भुगत रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो यह सज़ा तुम्हें ना मिले तो तुम यह गलत काम छोड़ दो। तो उसने कहा मैं यह काम कैसे छोड़ दूँ, मेरे बीवी और बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वह भूत कहता है, वह भूत बहुत ना बुद्धिमान होता है, वह कहता है जाओ तुम अपने बीवी बच्चों से यह पूछ के आओ कि जो तुम पाप करते हो क्या वह इस पाप में अपनी हिस्सेदारी देंगे। वह मल्लू कहता है इसमें पूछने की क्या बात है, मेरे बिना पूछे ही वह अपनी हिस्सेदारी दे देंगे इस पाप में। तो वह कहता है जाओ पूछ के आओ। वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जो भी पाप कर्म करता हूँ क्या तुम अपनी हिस्सेदारी इसमें दोगी। उसने कहा नहीं नहीं, मैं कभी नहीं दूंगी इसमें अपनी हिस्सेदारी, मुझे क्या नरक में सजा भोगनी है। तो वह उसका बेटा आता है। तो उसका बेटा कहता है मल्लू का यह नर्क क्या होता है मम्मी। तो उसकी माँ उसे कहती है बेटा अगर हम कुछ गलत काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं तो हमें नर्क में सज़ा भोगनी पड़ती है। तो तुम बताओ क्या तुम यह पाप अपने हिस्से लेने को तैयार हो। तो उसका बेटा कहता है नहीं माँ, मैं भी यह पाप अपने हिस्से लेने को तैयार नहीं हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है कि देखो मेरा जना हुआ बेटा भी नहीं आपके पाप में हिस्सेदारी लेने को तैयार है और हमारे लिए सब कुछ करना आपकी जिम्मेदारी है। तो वह मल्लू उस भूत के पास वापस जाता है। भूत के पास वापस जाता है, भूत से वह सब कुछ बताता है। तो वह भूत कहता है देखा उन्होंने मना कर दिया ना हिस्सेदारी लेने से। उसने कहा हाँ उन्होंने हिस्सेदारी लेने से मना कर दिया। तो वह भूत से कहता है कि मैं अब कैसे इससे मुक्त हूँ। तो वह भूत कहता है तुम सारे गलत काम करने छोड़ दो और जितने भी अच्छे काम करने स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे तुम्हारे जो पाप कर्म है वह कट जाएंगे और तुम नरक की सज़ा भोगने से बच जाओगे और अच्छा काम करके पैसे कमाओ। तो उस दिन से मल्लू सारे गलत काम छोड़ देता है और अच्छे कार्य करके ही पैसे कमाते हैं और लोगों की मदद करता है। देखिए अगर हम कुछ भी गलत करेंगे तो हमें सज़ा ज़रूर भोगनी पड़ती है। अगर हमें सद्बुद्धि आ जाए तो हमारे पाप धीरे धीरे कम हो जाते हैं और हमें अच्छा करना चाहिए, कभी भी दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप सबको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा।